जितना एक 25 सिगरेट्स पीने का नुकसान एक ह्यूमन बीइंग को होता है एक डे में ओके उतना उन लोगों को हो रहा है जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। तो मतलब बिना फूके भी फूफू चल रहा है। सपोज अगर आज हम पोल्यूशन में रह रहे हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होएगा कि आंखों में बर्निंग सेंसेशन होगी, थोड़ी सी टाइटनेस इन द चेस्ट होएगी, थोड़ी बहुत कफिंग वीजिंग, दैट्स ऑल वी कैन सी। अल्टीमेटली या जो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा। हाय, माय नेम इज डॉक्टर अंकित वादसा एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ एथनिक। आप सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। ओके, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। पाजी कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके, आज जब सुबह उठे हैं तो चंडीगढ़ उठा है 330 के AQI के साथ जी। अब पहले हम सुना करते थे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा यहाँ पर AQI खराब होता है, अब यहाँ भी होने लग गया है। सो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से हमारे लंग्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो आप देखिए कि रिसेंटली एक स्टडी के अनुसार जितना एक 25 सिगरेट्स पीने का नुकसान एक ह्यूमन बीइंग को होता है एक डे में ओके उतना उन लोगों को हो रहा है जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। तो मतलब बिना फूके भी फूफू चल रहा है। बिना फूके भी ये सब चल रहा है, राइट। रिसेंटली हम बहुत सारा शोर में रहे थे कि नहीं, अभी सीजन चेंज हुआ दिवाली के बाद, स्टबल बर्निंग हुआ। स्टबल बर्निंग डज contribute to this but not as much as it's already, right, to an alarming situation. Okay. तो आप देखिए कि एक जो दिल्ली एनसीआर में जो इंसान रह रहा है उसका एवरेज लाइफ स्पैन 7 से 8 साल वैसे ही कम रहता है उसका। Okay. As per WHO, every year 7 million people die because of pollution. In India में आप देखिए 2023 में 2 million people died because of this, and out of those more proportion were of those sections which were of under 5 years of age. एक रिसेंटली लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में ब्रायन जॉनसन केम टू इंडिया इन एन इंटरव्यू शो विद नितिन कामत। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द इंटरव्यू सेइंग कि ये तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, एंड दैट टाइम AQI वाज जस्ट 130। आप इमेजिन व्हाट वी हैव डन टू डिजर्व ऑल दिस। हम हमारे जैसा आम बंदा, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इट्स यू नो इन आवर फंडामेंटल राइट्स, जिस वो हमारे राइट्स हैं उसमें ये हमें मिला गया संविधान की तरफ से। वी डिजर्व टू राइट टू लाइफ एंड राइट टू क्लीन एयर टिल वी आर डिनाइड। तो कौन से एज ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, एज ग्रुप तो सभी वल्नरेबल रहते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट किड्स एंड पीपल हु आर एजेड, दे आर मोर सेंसिटिव। एजेड लोगों क्योंकि उनको शायद और मेडिकल कंडीशन रही होगी। फर्स्टली वी नीड टू सी हाउ डज इट वर्क। मोस्टली अगर हम बात करते हैं कि अगर पोल्यूशन में क्या कॉज कर रहा है, वहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें रहती हैं, PM2.5 एंड PM10। PM2.5 इज टू स्मॉल, इट इज़ 25 to 30 टाइम्स थिनर देन अ ह्यूमन एयर। तो आपका जो भी, अगर आपका बॉडी में जो ट्रैकिया है वहाँ से एयर पास होके ब्रोंकियल तक जाती है, उसके बाद एल्वियोलाई तक, विच इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द लंग्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वहाँ से पास होके इट गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे आपको इट कैन कॉज यू IHD, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इवन कैंसर। तो ये आपको स्ट्रोक भी कॉज कर सकती है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड इमेजिन द किड्स का जो ब्रेन है वो तब तक डेवलप होता रहता है जब तक वो एडोलेसेंस की एज तक नहीं आ जाते, राइट। सो समबडी हु इज अ किड एंड हु इज इन द एक्सपोजर ऑफ PM2.5, उसका टेंशन स्पैन अच्छा नहीं होगा, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी, उसका इमोशनल जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो क्योंकि उसके ब्रेन सेल डैमेज हो रहे हैं, right? And in the later ages of his life, there will be neurodegenerative changes. This is again not healthy for him. Okay. और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे हम बात कर रहे थे, who are vulnerable, उनका जो फीटस है वो they are at risk. Aged people are at risk. Okay. So क्योंकि इमीडिएटली आपको कुछ नहीं देखता है। सपोज अगर आज हम पोल्यूशन में रह रहे हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होएगा कि आंखों में बर्निंग सेंसेशन होगी, थोड़ी सी टाइटनेस इन द चेस्ट होएगी, थोड़ी बहुत कफिंग वीजिंग, दैट्स ऑल वी कैन सी। बट इन द लॉन्गर रन, इफ यू सी, द लॉन्गर कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी अस्थमा, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, your lung cancer, and ultimately या जो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा। तो टेल मी कि इसके अलावा जो आपने बोला है कि एजिंग की आपने बात कर ली कि लॉन्ग टर्म में इस तरह से इफेक्ट पड़ सकते हैं, राइट? नाउ टेल मी कि विच न्यूट्रिएंट्स बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी इन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स? Specifically people who are in constant exposure of these pollution and other pollutants, उनको अपनी डाइट में एक तो विटामिन C और विटामिन E ज़्यादा लेना चाहिए, और ओमेगा 3 रिच फूड लेना चाहिए, एंड ऑल्सो लाइक पम्पकिन सीड्स विच इज एनरिच्ड इन जिंक, तो जो जिंक जिसकी मात्रा है वो लेनी चाहिए, एंड ऑल्सो वी कैन टेक फूड विच इज जो आयरन में रिच हो। ये चीज़ें हम ले सकते हैं। अदर देन दैट वियर N95 मास्क और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, टेल मी कौन कौन सी नेचुरल रेमेडीज हैं जो इन चीज़ों से हमें बचा सकती हैं?
देखिए बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज हैं विच यू कैन इजीली फाइंड इन योर किचन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किचन में, आपके मुलेठी मिल जाएगी, आपके दालचीनी मिल जाएगी, तुलसी भी मिल जाएगी. देयर इज वन थिंग विच इन द आयुर्वेदिक एंशिएंट साइंसेज इट्स कॉल्ड त्रिकटू. त्रिकटू इज अ ब्लेंड ऑफ जिंजर, ब्लैक पेपर एंड लॉन्ग पेपर. ये बहुत ही अच्छा रहता है, खास करके अगर जिनको कफ है या कोल्ड है या जिनका छाती जमी हुई है. तो ये सारी चीज़ें आपको easily बहुत अच्छा हेल्प कर सकती हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर हर्ब्स, वी कैन लुक फॉर दोज हर्ब्स विच आर गुड एक्सपेक्टोरेंट, जो कि आपके म्यूकस को बाहर निकालें, विच आर गुड इन ब्रोंकोडाइलेटर्स, जैसे वसा हो गया. और जो एक्सपेक्टोरेंट की बात करी थी, जो पेठा है, पेठा बहुत अच्छा काम करता है. एंड समबडी विच इज़ वेरी सूदिंग टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे मुलेठी हो गई, मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है. एंड ऑल्सो एज अ वेरी गुड डीकंजेस्टेंट. तो आपका जो कंजेशन है वो बॉडी का निकाल देती है. एंड या यू कैन ट्राई दीज थिंग्स. ठीक है, तो आपने ये जो चीज़ें बताई मुझे, दालचीनी, मुलेठी एंड तुलसी, इनको क्या मतलब काढ़े की तरह पीना चाहिए या चाय वगैरह में डाल के पी लो? इनको आप चाय में भी पी सकते हैं और आप इनको काढ़ा भी बना सकते हैं. सो बोथ वर्क्स. लेकिन लेना ज़रूर है. लेना ज़रूर चाहिए. ठीक है. नाउ टेल मी, इन नेचुरल सॉल्यूशंस के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है सो दैट कैन फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी ये डैमेज हुआ है, इफ़ यू आर इन द कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड, तो ये इमीडिएटली नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, समबडी हुज लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्मोकर. एक इंसान है जो स्मोक कर रहा है अपनी लाइफ में, तो जो टार है वो उसकी जो एनिमल है दांत का, जो हार्डेस्ट पार्ट है, उसको खराब कर रहा है, उसको टूथ डिके हो रहा है, राइट. एंड देयर इज ऑल्सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया, जो कि आपकी जो हेयर लाइनिंग है उसको एयर्स को क्लीन रखने की कोशिश कर रही है. ठीक है. तो स्मोकर्स की वो भी डैमेज हो जाती है. ओके. और जो उसकी नर्व एंडिंग्स हैं क्लोज टू नोज, वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट आता है, तो उसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ी सी हैम्पर होती है. ऑन द टॉप ऑफ दैट, व्हेन इट गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, निकोटीन जब ब्रेन में आता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस डोपामीन एंड एंडोर्फिन, जो कि प्लेजर हार्मोन्स हैं. सो यू एंड अप स्मोकिंग मोर, राइट. तो लेकिन अगर आप ये चीज़ें क्विट करते हैं, वन डे यू रियलाइज कि नहीं, इट्स कॉजिंग कैंसर ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट. अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो आपकी सारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बात करी, सिलिया रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, आपके जो भी डिकेज हुए हैं वो स्टार्ट लगेंगे. ऑल द म्यूटेशन विच हैज हैपेंड, जो डीएनए में चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, इट टेक्स few weeks to few months before they get restored to the normal level. तो आपको धीरे तो आपको वो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जब मैंने पहले बात करी कि you don't need to step out when it's very bad air, right? और आपको healthy herbs लेनी चाहिए आपके अपनी, and take those food which are good antioxidants, drink plenty of water. लेकिन ये सारी चीज़ें they take time to restore the damage which has been done for long period. It also takes some longer period to get restored. ठीक है. टेल मी, ये जो नेचुरल रेमेडीज अगर मैं रेगुलरली लूँ तो कितने दिनों में मुझे असर दिखना शुरू हो जाएगा? अगर आप इसको 7 से 10 दिन तक लीजिए तो आपको समझ आने लग पड़ेगा इट्स वर्किंग फॉर यू. इनफैक्ट देयर आर पेशेंट्स, आई टेल यू, कि जिनको सीवियर अस्थमा भी था, उन्होंने मतलब इन चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से सेवन भी करा, उनका जो सिवियरिटी है वो बहुत कम होगी विद इन स्पैन ऑफ 3 weeks. सो पीपल हु हैव गॉट सिवियरिटी ऑफ दिस कंडीशंस, इट मे टेक अप टू अ मंथ और लेट्स से 3 to 4 weeks बिफोर दे कैन सी चेंजेस आर गेटिंग रिवर्स्ड. और जिनका थोड़ा माइल्ड कंडीशन है वो 7 से 10 दिन में चेंजेस देख सकते हैं. ठीक है. अब मुझे बताइए कि जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा, गुड़गांव, अब चंडीगढ़ को भी गिन सकते हैं हाई पोल्यूशन के एरियाज में. इन हाई पोल्यूटेड सिटीज़ में किस तरह से हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं? डेली लाइफ में आप लेने के लिए आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी ने बहुत अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए हो, कोई अवलेहा, जिसको आप डेली में लेट्स सपोज करिए आपकी सुबह शाम में 1 teaspoon लीजिए, लेट्स से विद वार्म वाटर और वार्म मिल्क. तो यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस, दैट वोंट हार्म यू. आप चाय में डाल के डिप ले सकते हैं, आप अपने चाय में काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ यू डोंट हैव एनफ टाइम, देन प्रॉब्ली यू कैन लुक फॉर सम रेडीमेड सॉल्यूशंस जिनके इंग्रेडिएंट्स अच्छे बने हैं एंड विच आर गुड इन क्वालिटी. ठीक है. So definitely you can opt these natural solutions. ठीक है. Now tell me about that ethnic product जिसकी हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन को काउंटर कर सकता है in your body. Yeah. राइट. एथनिक में भी एक हमने अवलेहा बनाया है और एक लंग डिटॉक्स टी है, which is also a blend of some very great herbs which are clinically proven ingredients, जिनके यूज़ करने से people who have got chronic cough और bronchitis और अस्थमा, उनके बहुत सारे symptoms रिवर्स हुए हैं या they are starting to getting better as they are. तो वो एक अवलेहा फॉर्म है जिसको आप मॉर्निंग और इवनिंग 1 चम्मच ले सकते हैं. और देयर आर टी डिप्स अलॉन्ग विद दैट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि
लंग डिटॉक्स टी है, वो आप 2 से 3 डिप ले सकते हैं. तो इफ़ यू हैव, अगर आपको कंजेशन की प्रॉब्लम है, कफ है और आपका सोर थ्रोट है, तो उसमें आपको बहुत आराम देगी वो. ठीक है. एंड टेल मी विच आर द अदर प्रोडक्ट्स जो इस पोल्यूशन के मामले के अलावा भी लोगों को पक्का लेनी चाहिए ऑफ द एथनिक. आप फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जरूर ले लेनी चाहिए हमसे? आई गेस वो जो एक आप जिम गोअर्स के लिए आपने कुछ बनाया है. जिम गोर्स के लिए भी एक ओवर द मून प्रोडक्ट है. Okay. वो जरूर लेना चाहिए. एक शिलाजीत है जिसकी जो सोर्सिंग है वो हमने हाई एल्टीट्यूड ऑफ अफगानिस्तान से किया, उसमें गोल्ड ऐड करा है. Okay. इट्स वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, काफी इफेक्टिव है. एंड एज वी वर टॉकिंग कि जो भी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोल्यूशन, तो लॉन्ग टर्म में इट इम्पैक्ट्स पर्सनस इम्यूनिटी. अलॉन्ग विद दैट जो तुम्हारा गट हेल्थ है वो सफ़र करता है. तो आपकी गट का जो उसका माइक्रोबायोम है वो हैम्पर कर जाता है. तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी वी हैव अ वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर गट हेल्थ. उसमें आप वो भी पीने का सोल्यूशन है. एंड गट शॉट्स भी हैं जो कि आप एक बार में ले सकते हैं. सो इफ़ यू आर फीलिंग ब्लोटेड और यू हैव एनी एसिडिटी और एनी एसिड रिफ्लक्स काइंड ऑफ सिचुएशन, यू कैन टेक इट. सो इट्स वेरी सूदिंग. इट वर्क्स इन नो टाइम. ठीक है. सो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपने हमें बताए हैं एंड जितनी भी बातें बताई हैं अबाउट द पोल्यूशन, लोग सुनेंगे, देखेंगे और उस पर अमल करेंगे, सो दैट इस बढ़ते पोल्यूशन में हम अपने हेल्थ रिस्क को ना बढ़ाएं, उसको कम करें. थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच सर.